वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टाइटल या टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगले आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यूज़फुल रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं। कभी बातें बहुत अच्छी होती हैं और कभी बातें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी है, चाहे आप किसी से नॉर्मल कांटेक्ट में हो या फिर आप किसी से कमिटेड हो, किसी से आप ऑलरेडी मैरिड हो। अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए आप सुनना चाहते हैं कि वो क्या फील करेंगे अगले आने वाले कुछ घंटों में, और इस रिलेशन के लिए क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या उनके इरादे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और उनके करंट प्लान्स क्या हैं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे सुन सकता है। और आज के इस वीडियो में मैंने लव मैसेजेस भी रखे हैं जो मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो टाइमलेस है, कभी भी आप एंजॉय कर सकते हो वीडियो को, और मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में क्यों ना है। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड आया है शफलिंग के दौरान, वो ये चीज़ बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर अगले आने वाले घंटों में एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन जो होता है एक प्यार के अंदर, उसको हाई लेवल पर महसूस कर सकते हो। मतलब दोनों के अंदर तड़प देखी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से कांटेक्ट में तो हो, लेकिन जो एक रिलेशन में स्पार्क है, रोमांस है, या एक किसी दूसरे के लिए जो स्पेशल अटेंशन या केयर दिखाने वाला एटीट्यूड है, अगर वो थोड़ा कम हो गया था तो अगले कुछ घंटों में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अचानक अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज़ और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर हो सकते हैं आपके साथ, खुद से कोई कांटेक्ट कर ले, खुद से कोई कॉल कर दे आपको, खुद से कोई मैसेज आ जाए उनका। और अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा था तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको अगले कुछ घंटों में अनब्लॉक कर सकते हैं, हाई चांसेस हैं। और यहाँ कुछ ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी भी है जो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके किसी छोटे से इशारे की वेट कर रहा है या कर रही है। हो सकता है यहाँ पे डाउट का जो कार्ड आया है वो ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहा है जिनके रिलेशन में प्यार तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट के कार्ड्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड है वो लव और ट्रस्ट का कार्ड है। लेकिन जब ट्रस्ट का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है या तो ट्रस्ट आप दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है सेपरेशन के लिए, विश्वास ना कर पाना, भरोसा ना कर पाना, या फिर कुछ केसेस में ही ये रेजोनेट करेगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर आपका मन दुखी किया है, मन को कंफ्यूज किया है, और हो सकता है किसी तीसरी सिचुएशन में भी आपको डाला हो, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी इस गलती के लिए, अपने इस बचकाने एटीट्यूड के लिए, या कह लो इंटेंशनली अगर इन्होंने आपको कभी हर्ट किया है, धोखा दिया है, कोई तीसरा अफेयर चलाया
आप दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई तीसरा इनकी वजह से आ गया था, या ये किसी से अट्रैक्टेड होकर आपको छोड़कर कहीं और चले गए थे और आपको ब्लॉक कर दिया, तो हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन अपने इस डिसीजन को लेकर अगले कुछ घंटों में दुखी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉरो और पेन का कार्ड आया है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे क्लियरली सच नहीं बताते, आपको कुछ चीज़ों में अनक्लियर रखते हैं और आपको उस वजह से शक पड़ता है कि ये पर्सन कभी भी मुझे सारी बातें ट्रूली या पूरी तरह फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो प्यार है, गुस्सा है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है या कुछ भी। तो ये पर्सन भी अगले कुछ घंटों में ऐसा सोच सकते हैं गाइस कि अगर मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ या फिर मैं जिससे इतना कांटेक्ट में हूँ, इतनी मुझे अगर अटैचमेंट है, तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है या मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर्सन को अपने दिल की सारी सच्चाई बता दूं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ चल रहा है करंटली, या तो इनको कोई स्ट्रेस है अपने घर वालों की तरफ से। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन कहीं और मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा व्यूअर्स आज जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अनमैरिड है। बाकी केसेस में जो व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है वो ऐसे लोग हैं जिनकी अलग पार्टनर से शादी हुई है, लेकिन आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो आप उनकी फीलिंग सुनने के लिए इस वीडियो तक पहुँचे हो, और यहाँ पर सभी की एनर्जीज़ को कोलेक्टिवली देखा जाता है, पढ़ा जाता है, एनर्जीज़ को फील किया जाता है इंट्यूटिवली, और आप तक गाइडेंस को बताया जाता है। तो कभी भी वीडियोस को सुनते टाइम ये नहीं सोचना कि शुरू से अंत तक बताया गया एक एक शब्द या एक एक लाइन सिर्फ एक पर्सन की एनर्जी है। कभी भी ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में तो आपको बहुत एक्यूरेट आंसर्स मिल जाते हैं आपके क्वेश्चंस के, आपको गाइडेंस भी मिल जाती है, आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं। तो गाइज़, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करनी हो, चाहे वो टैरो की कंसल्टेशंस हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज़, वापस आते हैं वीडियो पर। अगले कुछ कार्ड्स में आपके जो पर्सन हैं, ऐसा भी हो सकता है कहीं दूर दराज के सिटी में रहते हों, और कंट्रीज़ भी अलग हो सकती हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं। ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। ये आप पर नज़र भी रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपका कौन कौन सा फ्रेंड सर्कल है, आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है, आप कितने बजे तक ऑनलाइन रहते हो, या आपकी लाइफ में कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो जब आप इस इंसान से बात नहीं करते, या आप इस इंसान को ऐसा प्रिटेंड करते हो कि मैं भी आप ही की तरह अपनी ज़िंदगी में अब बिज़ी हूँ, तब ये इंसान मन से परेशान रहते हैं, और आज भी यही होने वाला है। अगले कुछ घंटों में ये पार्टनर आपको लेकर ऐसा फील करेंगे कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, आप इनको वो प्यार नहीं दे रहे जो आप पहले दिया करते थे। या फिर इनको ऐसा लगेगा कि मैं जिस इंसान से स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा अनअटैच फील करता था, आज वो पर्सन मेरी लाइफ से अगर दूर है या कहीं किसी में अगर ब्रेकअप भी हो गया है, तो वो पर्सन आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, सिटीज़ भी अलग हो सकती हैं, आपके घर से
किसी दूसरे शहर में आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर किसी विदेश के कंट्री से, कोई फॉरेन लैंड से, या किसी भी तरह से। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है अपनी फीलिंग्स को अगले आने वाले घंटों में बहुत ज़्यादा फील करेंगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है ऐसा, जो इंसान अपनी मन की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उसका फोकस जो है इमोशंस पर ज़्यादा रहता है रैदर दैन कि वो पर्सन प्रैक्टिकल सोच रखे। तो ये इमोशंस में आएंगे अगले कुछ घंटों में। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो ऐसे लोगों का रिलेशन बता रहा है जो लोग अपने सेम प्रोफेशन पर कहीं ऑफिस या कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है और उनका रिलेशन बना, अफेयर अच्छा रहा, लेकिन अफेयर जो भी उनका चला है या रिलेशन चला है उसमें हमेशा चैलेंजेस बने रहे हैं। हर बार आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऐसा आपको लगेगा अगले कुछ घंटों में। ये व्यूअर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है जो राइट नाउ इस वीडियो को सुन रहे हैं, और आप शायद किसी बात के लिए इरिटेट हो सकते हो, या मन में आपको भी कोई फियर, कोई डर, कोई एंजाइटी, कोई इनसिक्योरिटी या फिर कोई इमोशनल लॉस फील हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मूडी नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर सैड एनर्जीज़ में नहीं जाना, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर पाओगे, और ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन की याद बहुत आने वाली है अगले कुछ घंटों में। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी गाइडेंस के तौर पे कि आपने अपने काम में ध्यान ज़्यादा लगाना है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने ऑनलाइन चेक नहीं करना बार बार, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो ये पर्सन आपसे आगे आगे भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अपने इसी पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं, बाकी लोग यहाँ पर बहुत कम किसी ट्विन फ्लेम के साथ हैं। तो जिन लोगों की तो एनर्जीज मिरर करेंगी, अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे आपके बारे में, अगर उनके मन में आपको मिलने के ख्याल आ रहे हैं कि मुझे इनसे मिलना है, फिज़िकल मीटिंग करनी है, कहीं इनको डेट पर लेकर जाना है, इनके साथ मैंने अच्छा सुखद समय बिताना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और जो लोग इस तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से बात तो नहीं कर रहे, कहीं इस इंसान की कहीं और शादी तो नहीं फिक्स हो गई, क्या मेरे पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। तो अगर ऐसे नकारात्मक विचार आपके बार बार दिमाग में आएंगे इस रिलेशन को लेकर, तो आपके पर्सन भी इस एनर्जीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत सारे सिनेरियोज आए हैं। यहाँ पर सभी की एनर्जी मिरर नहीं होती, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज अगले कुछ घंटों में आपकी एनर्जी आपके पर्सन को फील होगी, क्योंकि एक तो रिसेंटली पोर्टल जो ओपन हुआ है, ये एक मेजर पोर्टल है जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्योंकि इस महीने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट भी हुए हैं, ग्रहों के जो ग्रह दिशा है, गोचर है, वो भी बहुत हद तक प्रभाव डालने वाला है आप लोगों की सकारात्मक सोच पर, विचारों पर, मन की भावना पर। आपके क्या अगले जो विचार हैं या अगला जो प्लानिंग है इस रिलेशन को कंटिन्यू करने की, या इस रिलेशन में कोई फाइनल जजमेंट देने की,
काफ़ी हद तक उस पर भी आपके इमोशंस जो हैं वो अपना प्रभाव डालेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये ग्रह दिशाओं की चाल भी है, नक्षत्रों की चाल भी है, और जो दशाएं चल रही हैं आप सभी के अपने अपने बर्थ चार्ट के अंदर प्लैनेट्स को लेकर, एक तो उसका असर भी है और दूसरा जो यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ है वो आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करेगा बहुत ज़्यादा। इमोशंस भी आपको फील होंगे। आप अपने पर्सन के लिए कोई डिसीजन खुद से भी तैयार कर सकते हो, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होगा कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए जागनी शुरू हो जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो अगले कुछ घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जीज आ रही है जो आपसे कोई बात है उसको करने के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी को आपका पार्टनर शादी के लिए प्रपोज कर दे, या फिर ऐसा कोई बहाना या कोई पास्ट में अगर उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया था शादी के नाम पर, तो हो सकता है अब ये इंसान वाकई में आपसे शादी को लेकर कोई प्रैक्टिकल प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो भी इनकी प्लानिंग है ये आपसे खुलकर उस चीज़ के बारे में अगले कुछ घंटों में बात कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अभी भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, और जब भी ये कार्ड आता है डिवाइन टाइमिंग का तो मुझे लग रहा है कि बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो आप अपने डिवाइन टाइमिंग के। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो रिलेशन है, चाहे कोई किसी का थर्ड पार्टी से कोई कनेक्शन है जो आपसे छुपा हुआ है। और अगर आपको पता भी है तो आपको उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई भी अगले कुछ घंटों में पता लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड आया है। तो कोई ऐसा सच या ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो आपके लिए आई ओपनर हो सकती है, आंखें खोलने वाली। तो बी रेडी, बी होपफुल, बी पॉजिटिव, और कोई भी जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो आप दोनों की एनर्जी अगले कुछ घंटों में एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी रहेगी। आधे से ज़्यादा कपल एक दूसरे को हो सकता है फ़ोन पर काफ़ी घंटों घंटों बात करें, चाहे वो चैटिंग के द्वारा करें, चाहे वर्बल बात करें, या कोई कॉल या वीडियो कॉल करें। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, रोमांटिक बातें ज़्यादा रहेंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन भी हो सकता है। हो सकता है आप भी अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हो शादी के लिए, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई ऐसा ऑफ़र आप उनको कह सकते हो जिससे आप दोनों को ये फील होगा कि हाँ आप एक दूसरे के ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स में ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन वर्गो का है, कन्या राशि। दूसरा साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न राशि। तीसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। चौथा साइन कैंसर है, कर्क राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। उसके बाद यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। फिर यहाँ पर अगेन पाइसेस है, मीन राशि। और लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो है लियो का साइन, यानी कि सिंह राशि। तो आज की रीडिंग में कुछ ज़ोडिएक रिपीट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उस एनर्जी के और उस रीडिंग के जो कार्ड्स हैं ज़ोडिएक साइन के, वो आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। तो अगले कुछ घंटों में इन राशि वाले पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा जो दिल है, दिमाग है, आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, क्योंकि एक तो आप इनको
वैसे भी याद आने वाले हो, क्योंकि ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहे हैं। शायद ये प्लानिंग आपको कुछ दिनों में बताएं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अगले कुछ घंटों में आपको कोई ऐसी बात बता सकते हैं या आपसे दोबारा अचानक कांटेक्ट में आ सकते हैं जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स आज की रीडिंग में बहुत ही कम आए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए अब मैं मैसेजेस रीड करूँगी जो आपके पार्टनर ने आपके लिए बोले हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं। तो चलिए, पहला मैसेज यहाँ पर जो आया है, तुम्हें मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। तो ये इनका फर्स्ट मैसेज है। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन कभी भी इस रिलेशन में सीरियस नहीं रहे, चाहे आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो हमेशा लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहते हैं, कैजुअल बात करना आपसे, और आपको बोलते भी होंगे कि मेरी लाइफ में अगर कोई रिलेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन इनके दिल की सच्चाई कुछ और ही है। ये आपको कभी भी अपनी लाइफ में से खोना नहीं चाहते, और ये तभी होता है जब कोई इंसान किसी के लिए अटैचमेंट फील करता है, प्यार फील करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, प्लीज़ कॉल मी वंस। तो ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आपको इनकी याद नहीं आती। हो सकता है ये आपके कॉल का वेट कर रहे हों और आपको ऐसा लगता हो कि हमेशा मैं ही ट्राई करता हूँ या करती हूँ, हमेशा मैं ही एफ़र्ट लगाता हूँ, मैं ही इनिशिएट करता हूँ कि चलो लड़ाई को ख़त्म किया जाए और फिर से दोबारा कांटेक्ट में आया जाए। तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं या फिर अगले कुछ घंटों में ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ इनको लगेगा कि आपको इनकी याद नहीं आती, क्योंकि ये पर्सन ना अटेंशन सीकर है। इनको अटेंशन में रहना लोगों की बहुत पसंद है, क्योंकि हो सकता है आपने ही इनको इतनी ज़्यादा केयर, इतनी अटेंशन एक वक्त पर दी, और सडनली इस इंसान को ऐसा लगा कि ये पर्सन तो मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, चाहे ये अपनी इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहे ना रहे। तो आज इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी पावर में आकर इनको इग्नोर कर रहे हो, और इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको याद नहीं करते। बहुत ही अच्छा मैसेज है, और मेरे व्यूअर्स भी लगता है अपनी पावर में आ चुके हैं, जो अपने आप को सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसी तरह अपने आप में इंडिपेंडेंट रहिए ताकि ये पर्सन भी आपकी वर्थ को समझ पाए। नेक्स्ट कार्ड में आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, प्लीज़ कम बैक, आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी बात के लिए हर्ट किया हो। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा आपको पेनफुल रही, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये उस बात के लिए आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं और चाहते हैं आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में। शायद इस इंसान को किसी बात का गिल्ट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। तो ये इंसान अगले कुछ घंटों में इसी तरह की एनर्जी में आपके लिए रहेंगे। और अब मैं लास्ट मैसेज रीड करूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे, यू आर माई हैप्पीनेस। तो ये लास्ट मैसेज जो आपके पार्टनर ने आज की रीडिंग में दिया है। जो भी हो जाए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको अटेंशन बहुत पसंद है। चाहे आसपास ऐसे जितने भी लोग हों इनके, जो इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ कांटेक्ट में आकर मिलती है, चाहे आप मीटिंग करते हो, चाहे आपकी फ़ोन पर बात होती है, चाहे आप किसी भी तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन कांटेक्ट में हो, बस इनको पता है कि एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में वही है जो मेरी सच्ची खुशी है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस को मिस करते हैं और आपसे
अटेंशन हमेशा चाहते हैं। तो आई होप यू गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको सारी गाइडेंस दे दी गई है, आपको एनर्जीज़ भी बताई गई। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।